बोलो यीशु मसीह की जय। जय। सत्संग के परिवारों को, फैमिलीज, फ्रेंड्स अराउंड द वर्ल्ड, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर प्रेयर्स, लव, केयरिंग मैसेजेस, कॉन्वर्सेशंस, फ़ोन कॉल्स फॉर पास्टर जीज हेल्थ। और आज हम आपको बताना चाह रहे हैं कि पास्टर जी इज़ एब्सोल्युटली फाइन Right. एंड रिकवरिंग एंड थैंक गॉड। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद कि परमेश्वर ने हमें हर स्टेप पे संभाले रखा। Amen, amen. आप कैसा फील कर रहे हैं? मैं एम फीलिंग रियली गुड, और मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी टेस्टिमनी भी है, गवाही भी है। और जैसे आपकी दुआएं, आपकी प्रार्थनाएं और बहुत सारे केयरिंग मैसेजेस जो आ रहे हैं, तो हमने सोचा एक छोटा सा अपडेट आपको देते चलें कि ये कैसे हुआ। तो इट वाज फ्राइडे ऑन द 20th ऑफ सितंबर। yes. मैं अपने चर्च ऑफिस से घर जा रहा था, एंड तो मेरे चेस्ट में पेन शुरू हुआ, बैक में पेन शुरू हुआ और शोल्डर्स में पेन शुरू हुआ, विच आई डिड नॉट परसीव एज एनीथिंग काइंड ऑफ अ हार्ट अटैक। तो मैंने फटाफट रीना जी को फ़ोन किया। मैंने कहा कि मेरे को बहुत पेन हो रहा है, तो मैं घर आ रहा हूँ, आप मेरे से बात करते रहो, तो यू फील गुड, क्योंकि शाम का टाइम होता है, थोड़ा सा ट्रैफिक का भी टाइम होता है। तो मैं जब घर पहुंचा तो फिर उसके बाद हम डॉक्टर के पास गए। फिर डॉक्टर ने हमें चेक किया, कहते हाथ ऊपर करो, नीचे करो, जो भी उनकी एक्सरसाइज होती हैं, ऐसा ही था। yes. तो सब कुछ किया। कहते यू आर वेरी नाइस, स्ट्रॉन्ग, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप जो है अपना, आपको ठंड लग गई है जैसे, और हम लोग को जनरली यहाँ पर होता है कि चेंजिंग वेदर है। तो और भी कुछ लोगों ने कहा कि देखो उनको भी ऐसा हुआ था, जब वेदर चेंज होता है तो बहुत दर्द होती है, और फ्लू सा हो जाता है, और सो इट कुड बी दैट, तो हम उसी के हिसाब से फिर डॉक्टर साहब, पर पेन हो रहा था हर आज 4-5 घंटे में, पेन बहुत थोड़ा सा होता था। फिर लेकिन हम लोग उसमें थोड़ा सा अपने आप को कवर्ड रख रहे थे, जैकेट पहन ली थी एंड ऑल दैट स्टफ। तो फ्राइडे हो गया, सैटरडे हो गया, और फिर संडे था चर्च, और फिर खुदावन की फजल से हम चर्च भी गए। मैंने प्रीच भी किया। उस टाइम भी पेन था, लेकिन मैंने आपने देखा होगा मैंने चेयर पे बैठ के प्रीच किया था, विच वॉज हो गया, खुदा ने अपना काम लिया। फिर संडे भी ख़त्म हो गया। मंडे मॉर्निंग फिर हम लोगों ने जाके अपना जो ECG कराया, और तो तब भी हमको यही था कि चलो अब थोड़ा बेटर भी हो रहा था, कम होता जा रहा था, क्योंकि शायद हमने इतने ब्रूफेंस खा ली थी, सब कुछ कर लिया था। तो हमने कहा चलो हुन ठंड जड़ी है काट गई है। तो वो हम ऐसे सोच रहे थे। और शाम को फिर जो है हम कोई 6 बजे घर में बैठे थे, तो यहाँ पर BC के, ब्रिटिश कोलंबिया के कार्डियक डिपार्टमेंट से हमको फ़ोन आया कि मिस्टर कांत, यू आर हैविंग अ हार्ट अटैक। मैंने कहा ओह, ये हार्ट अटैक होता है, ये होता है हार्ट अटैक। तो मेरे लिए ये हार्ट अटैक नई चीज़ थी कि ये हार्ट अटैक ऐसा होता है। कहते हैं यस, आप फटाफट 911 फ़ोन करें और आप जो हैं फटाफट एम्बुलेंस बुलाएं। तो हमने बुलाई, और विदिन 3-4 मिनट में सब कुछ आ गया, और मैं हॉस्पिटल ले गए, सरी मेमोरियल, और वहाँ पे उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया। मंडे नाइट हम गए थे। ट्यूसडे जो है सब उन्होंने एंजियोग्राम, एंजियोप्लास्टी दोनों कर दी, और खुदा का शुक्र है। और मेरी हर दर्द में मेरे को ये था कि, क्योंकि मेरे को लगता है कि मेरा हार्ट बहुत स्ट्रांग है खुदावंत के फजल से, परमेश्वर के अनुग्रह से। और जैसे हम ये गाते हैं ना कि मेरी तो इज़्ज़त ही खुदावंद है, मेरी तो दौलत, मेरी तो ताकत ही खुदावंद है। और जो दिल है वो बहुत ही कह सकते हैं कि खुदा ने मजबूत रखा, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि ये हार्ट अटैक होता है। हमारी नज़र में हार्ट अटैक वो होता है कोई आदमी गिर जाए या लेट जाए या उसको झटके देने पड़ रहे हैं, उस तरह की एक ड्रास्टिक सी सिचुएशन जो बिल्कुल हुई नहीं मेरे साथ। थैंक गॉड फॉर दैट, दिस इज़ गॉड्स ग्लोरी, ऑल ग्लोरी टू गॉड। और वो जो है रीना जी ने और सब हमारी चर्च फैमिली ने और बहुत अच्छे हमारे मित्रों ने इस सारी चीज़ को जो है हैंडल किया, और हमारी ज़िंदगी फॉरएवर चर्च की ब्यूटीफुल पावरफुल फैमिली, वी ऑल स्टूड टुगेदर। और ट्यूसडे आई वाज ऑपरेटेड, एंड वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे आई केम बैक होम। और मेरे को तो यही लग रहा है कि खुदावन ने जो है मेरा हार्ट नया कर दिया है। क्योंकि पहले जो मेरी जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, वो जो आर्टरी है, वो पिछले 10 साल से नहीं चल रही थी, जो मुझे पता ही नहीं था कि ये 10 साल से नहीं चल रही है। और ये अब मुझे पता चली है। तो पहले 2 पे ही काम कर रहा था, और तीसरी भी अब खुल गई है। तो आप समझेंगे अब खुदा ने जो है वैल्यू ऐड कर दिया है। तो तीसरी के साथ अभी और ज़्यादा सामर्थ्य से जो है खुदावन काम लेने वाला है। और सबसे बड़ी बात है कि ये सब कुछ परमेश्वर के हाथ में है। हमने अपना सब कुछ परमेश्वर को सौंप दिया हुआ है, और ये खुदावन की मर्ज़ी है। और परमेश्वर ने उन 4 दिनों में जब अटैक्स चल रहे थे, कुछ भी नहीं होने दिया, फील भी नहीं होने दिया कि ये अटैक जैसी सिचुएशन है। और फिर हमको डॉक्टर ने समझाया कि ये अटैक होता है। तो खुदा का शुक्र है। आप देखिए, मैंने प्रीच किया था संडे को, लास्ट संडे को, कि रेस्टोरेशन, खुदावन ने मेरी आर्टरी रेस्टोर की है। लेकिन हमेशा याद रखिए कि बिफोर एवरी रेस्टोरेशन देयर इज़ एन ऑपरेशन।
जब परमेश्वर से आप कहते हैं कि परमेश्वर मेरी लाइफ में ये रेस्टोरेशन लाओ, तो परमेश्वर कोई ना कोई ऑपरेशन आपकी लाइफ में करेगा। कहीं ना कहीं परमेश्वर आपके जीवन के अंदर एक ऐसा काम करेगा जो आपकी समझ से बहुत आगे होगा, आपकी समझ से ऊपर होगा। दुनिया की नज़र में या मेडिकल टर्म्स में यह अटैक है, पर मैं समझता हूँ कि ये परमेश्वर की नज़र में रेस्टोरेशन है, और परमेश्वर ने रिस्टोर किया है बेटर देन बिफोर। खुदावन जो है वो देने जा रहा है, जो उसकी मर्ज़ी है। और मैं आप सबसे यही कहूँगा कि आप भी अपना ख्याल रखें, और जब रेस्टोरेशन के लिए दुआ करें तो आप तैयार रहें कि खुदावन कुछ ज़रूर करेगा। क्यों रीना जी? हाँ जी। मैं समझती हूँ कि दिस वाज ऑल गॉड्स ग्रेस। परमेश्वर पे जो भरोसा करते हैं, चाहे हम इतने अनअवेयर थे, नॉट दैट वी वर इग्नोरेंट, पर हमें कभी ये जहन में नहीं आया कि इट इज़ हार्ट रिलेटेड। पर परमेश्वर हर चीज़ में हमें संभाले रखता है। अगर उसका प्लान है कि ही गिव्स यू अ न्यू लीज ऑफ लाइफ, तो वो किसी भी तरह से आपको नई जिंदगी देता है। और ये 4 दिन कुछ भी हो सकता था, लेकिन परमेश्वर ने बचाए रखा क्योंकि उसका एक प्लान है। और ऐसे ही हमेशा हम ये देखते हैं कि क्योंकि this whole 4-day journey was very painful for Pastor Ji. I went through, I saw everything, and I know कि उस पेन के बाद जो हीलिंग मिली है वो परमेश्वर की तरफ से है। All glory goes to Jesus. Amen. And we know that all those people who put their trust in God, परमेश्वर हमेशा उनके साथ। Amen. Amen. We just want to thank everyone. Yes. Thank God. एंड परमेश्वर के कामों को हम और बहुतायत से करना चाहते हैं, और परमेश्वर हम यही मांगते हैं कि परमेश्वर हमें और ताकत से भरता रहे। कितने भले हैं काम तेरे, कितना मुझे दिया। खुदा उनका शुक्र करते हैं। छोटी सी दुआ करेंगे। हेवनली फादर, वी कम इनटू योर प्रेजेंस लॉर्ड, वी थैंक यू फादर फॉर योर अमेजिंग ग्रेस लॉर्ड फादर, जो आपने मुझ पे की और बहुत सारे अपने बेटे और बेटियों के ऊपर आप आज भी कर रहे हैं। खुदावन अनअवेयर्स, वो पता नहीं कैसे कैसे ख़तरों से निकल जाते हैं और उनको पता भी नहीं चलता कि परमेश्वर ने कहाँ कहाँ उन्हें बचाया है। क्योंकि शैतान जो है वो आता है मारने, काटने, हलाक करने, तबाह करने, लेकिन यीशु ने कहा कि मैं ज़िंदगी देने आया हूँ, और हमेशा की ज़िंदगी। लॉर्ड, वी स्पीक दैट ज़िंदगी हमेशा की ऑन एवरी पर्सन लॉर्ड फादर। हर एक बेटे और बेटी के ऊपर हम आपकी वो ज़िंदगी मांगते हैं, और आप एक अद्भुत युक्ति करने वाले परमेश्वर हैं, अद्भुत रीति से काम करने वाले परमेश्वर हैं, जो हमारी समझ से परे हैं। तो हर एक के जीवन में आप अद्भुत रीति से काम करें। हम सरेंडर करते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं, और हम यही कहते हैं कि आए खुदावन, आपके नाम से, आपके वचन से, आपके प्यारे परमेश्वर कलाम से बड़ा कुछ भी नहीं है। अगर आपने कहा है कि मैं तेरे साथ हूँ, तो आप हमेशा हमारे साथ हैं। आप ना कभी हमें छोड़ते हैं, ना कभी त्यागते हैं। एक एक को खुदावन यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। यीशु मसीह की जय। और मेरी तरफ से और पास्टर रीना की तरफ से बहुत बहुत बरकतें आपको मिलें। और आप देखें कि हर चीज़, इवन अटैक्स, भलाई को पैदा करते हैं। हर चीज़ परमेश्वर की जो है वो भलाई को पैदा करती है। किसी ने मुझसे कहा कि वो अटैक का दिन बहुत बुरा था। मैंने कहा कैसे? बाइबल तो कहती है, वचन कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है और वो अच्छा है, और उसमें हम आनंदित हों। इवन जिस दिन अटैक होता है वो भी दिन यहोवा ने बनाया है और उसका प्लान है। तो गॉड ब्लेस यू। आपसे मिलते हैं संडे को चर्च में, गॉड विलिंग, और वहाँ पर एक नया वचन आपको इस संडे परमेश्वर के कलाम से दिया जाएगा। यीशु मसीह की जय।